हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है आपके प्यारे चैनल दीक्षित पीसीएम में, जिसे हम लोग दीक्षित शिक्षालय के नाम से भी जानते हैं। और मैं काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। बहुत दिन हो गए जिसकी वजह से मैं बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं लेकर आ पाया। इसके लिए सोच रहा था काफ़ी दिनों से क्या किया जाए, लेकिन जो भी वक्त मिला आप लोगों के लिए अच्छा मिला। जैसे भी होता है, जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। और आज आपके लिए जो वीडियो का प्रारंभ करने जा रहे हैं, क्लास 12 का यूपी बोर्ड से न्यूमेरिकल से फिजिक्स का जो क्लास 12 है जिसके फिजिक्स के न्यूमेरिकल लेकर आया हूं मैं। जो चैप्टर नंबर हम लोग यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए और जो स्पेशल पढ़ाया जाएगा वो आपको पढ़ाया जा रहा है चित्रा पब्लिकेशन की जो बुक है उसके न्यूमेरिकल पढ़ाए जाएंगे। हो सकता है इसकी सीरीज में पूरी करूंगा, जितने हो पाएंगे उतनी कोशिश करूंगा। और कृपया करके आप लोग इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें आगे के चलकर। जो अगर पसंद आए, पसंद नहीं आए वो आपके ऊपर है, डजेंट मैटर्स। इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके साथ साथ मैं यूपी बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी कुछ लेकर आऊँगा और डेरिवेशन भी लेकर आऊँगा धीमे धीमे सारे चैप्टर्स के, क्योंकि बहुत सारे हो गए जो न्यूमेरिकल्स हैं, बिना डेरिवेशन के न्यूमेरिकल समझ में कैसे आएंगे। इसीलिए आप लोगों के लिए जो भी है कोशिश करूँगा, संभावनाएं हैं अच्छी तरह आप लोग आगे बढ़ सकें और अच्छी तरह काम कर सकें। तो बुक मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमारे पास में ये वाली बुक है एक्टिव चित्रा की, ठीक है, ये वाली नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। ये वाली बुक है, इसके न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, ठीक है। इस साल की जो बुक में छपी हुई है अकॉर्डिंग योर सिलेबस जो भी होगा मैं आपको कराऊंगा। यहाँ पर मेरे सामने पास बुक रखी हुई है, ठीक है। और न्यूमेरिकल जो भी है बेटा, आप लोगों को जो न्यूमेरिकल हैं यहाँ पर क्या होंगे, वो एडिट मिल जाएंगे, ठीक है ना। आपको एडिट मिल जाएंगे, अगर साफ नज़र आए तो बेटर है, ठीक है ना। तो पहली बात, इस चैप्टर में फॉर्मूले जो मिलेंगे बेटा, हमें इस चैप्टर में जो हमें जो फॉर्मूले मिलने वाले हैं, आंकिक जो मैं कराने वाला हूं आप लोगों के लिए, तो आपके लिए जो आंकिक होंगे जितने हो सकेंगे उतने कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक एक चैप्टर में 50-50, 60-60, 70-70 न्यूमेरिकल्स हैं। तो स्पेशल है कि आपके लिए जितना हो सके उतना मैं कर सकूं, ठीक है ना। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, संभावनाएं जो भी हैं देख रहा हूँ किधर रखने का वो बन जाए जुगाड़, ठीक है। क्योंकि देखिए, पहली बात तो हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर हमें पहली बात फॉर्मूले की बात कर लें। अगर हम बात करते हैं, अगर मेरे पास एक बिंदु और दूसरा बिंदु, दो बिंदु दिए गए हैं, अगर इससे अगर मैं यहाँ पर कोई एक परीक्षण आवेश को लेकर आता हूँ, इस बिंदु पर मुझे विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विभव, यानी कि पोटेंशियल ज्ञात करना है। तो इसके लिए लिखूंगा मैं V1 = के लिए, तो ये मुझे लेकर आया। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कार्य करना पड़ेगा, वर्क डन बाय एक्शन एजेंट्स, ठीक है फ्रॉम, ठीक है ना। ये वाला हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो इसके लिए जब हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं तो V1 - के V2 = लिख सकते हैं वर्क डन बाय एक्शन एजेंट, चार्ज फ्रॉम ब्रिंगिंग टू फ्रॉम 1 अपॉन Q0, ये हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, ठीक है। और फिर आपके पास में कहीं कहीं जो भी आएंगे तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी हम लोग कुछ क्वेश्चन और भी करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे जैसे आपके पास फॉर्मूले अप्लाई होते जाएंगे तो उनके हिसाब से हम लोग इसके क्वेश्चन कराते हुए चले जाएंगे, ठीक है ना बेटा। अब बहुत सी जगह क्या आएगा, किसी निकाय में, जैसे मान लो ये निकाय बना हुआ है मेरे पास, इस निकाय में बहुत सारे आवेश हैं, तो इसमें विभव में क्या होता है बेटा, जो यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल के आता है KQ/R², ठीक है ना। KQ/R² निकल कर आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर विभव जो निकालेंगे, तो यहाँ पर जो Q का मान है वो प्लस माइनस जो होता है वो एल्जेब्रिक सम करते हैं। इसमें क्या करते हैं बेटा, एल्जेब्रिक सम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड करते हैं। तो चलो प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का लेकर आते हैं, ठीक है। कौन सा चैप्टर है हमारा, यूपी बोर्ड फिजिक्स क्लास 12 वैद्युत विभव के न्यूमेरिकल्स हैं। तो पहला न्यूमेरिकल्स क्या है देखते हैं। बुक में हमारे पास में क्या बोला गया, क्वेश्चन आपको एडिट हुआ मिल जाएगा, क्वेश्चन आपको एडिट किया हुआ मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट इन्होंने बोला है 3.2 × 10⁻⁷ कूलम के आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1.6 × 10⁻⁴ जूल कार्य करना पड़ता है। बोला गया है एक आवेश दिया गया बेटा Q = 1.3 ×
10 की पावर 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 कूलम, ये क्यू की वैल्यू है। कूलम आवेश दिया गया जिसको हम लोग अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो कार्य बोला है तो डब्ल्यू बोला गया बेटा। कितना हो गया हमारे पास में 1.6 इंटू 10 की पावर बोला है माइनस के 4 जूल। ठीक है, ये जैसे कि हमारे पास में यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक अनंत है, यहां से हम लोग क्या लेकर आ रहे हैं, एक आवेश को लेकर आए हैं। इस आवेश को यानी परीक्षण आवेश को लेकर आ रहे हैं, इसके द्वारा किया गया कार्य, यानी हम और आपने क्या किया, कार्य किया। तो यहाँ पर विभव ज्ञात करना है किसी बिंदु पर, तो B बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, W/Q। ठीक है, ये वाला इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि विभव ज्ञात करिए, उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करिए, तो हमें B पूछा गया है, तो लिखेंगे बेटा B बराबर W/Q। तो B बराबर W की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 4, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 7। ठीक है, ये है नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तुरंत इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। ठीक है, तो देखो इस पॉइंट से तो ये पॉइंट कट कर दीजिए, 10 की पावर 7 में से 4 गए तो ये माइनस के 3 बचेंगे बेटा। तो V बराबर हमारे पास 16/32 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 3, 16 से काट दो बेटा 2 बार, यहाँ बचेगा 1। तो B बराबर 10 की पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस के 3/2, तो ये कितना हो गया बेटा 1000 हो गया अपॉन 2 से काटेंगे तो 500। तो V की वैल्यू जो निकल कर आती है बेटा, यहां पर क्या निकल कर आएगी, 500 वोल्ट निकल कर आएगी। ठीक है ना, कितना निकल कर आएगा, 500 वोल्ट निकल कर आएगा। ये इसका आंसर है। देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है बेटा, कि मैं ऐसे ही लगा हुआ हूं आप लोगों के लिए। यस, पक्का दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है ना, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आएंगे अभी आपके लिए। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तो ये हो गया आपके पास में पहला क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है, एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर है। क्या बोला गया है, हमारे पास में दो बिंदु हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बोलेंगे दो बिंदु, एक बिंदु A मान लो, एक बिंदु B मान लो। इन दोनों का जो अंतर बोला है, जो R बराबर बोला है, डिस्टेंस 0.5 मीटर है। कितना है, 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर है, यानी जो B निकला है यहाँ पर वो 50 वोल्ट लिखा है। तो या Q पूछ रहा होगा या W पूछ रहा होगा। तो 50 वोल्ट का विभवांतर है, 2 कूलम का आवेश को, 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी 2 कूलम का यहाँ आवेश होगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया गया है। तो यानी कि Q की वैल्यू 2 कूलम बोली गई है। ठीक है ना, 2 कूलम आवेश को, ठीक है ना, ये Q बराबर है 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में आवश्यक कार्य का मान ज्ञात करिए। W पूछा है, तो V बराबर वी नो दैट W/Q, तो W बराबर V इंटू क्यू, W इज इक्वल टू B का मान 50, इसका मान 2, तो कितना आ गया बेटा 100। कितना आ गया 100 जूल आ गया। इजी क्वेश्चन, वेरी इजी। ये 12th लेवल का है ही नहीं है, ये क्लास 10th लेवल का मान लीजिए। ठीक है, दिखाई दे रहा है, पक्का सभी को दिखाई दे रहा होगा। ये तो बताने लायक क्वेश्चन था नहीं, फिर भी बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बताया जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, अरे यार जिंदगी मजे लीजिए, पढ़िए, मौज से पढ़िए, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्या टेंशन लेके पढ़ना है यार, जिंदगी भर टेंशन टेंशन। सब बोलेंगे यार ये बच्चा 12 तक पढ़ ले, कुछ नहीं, इस तक पढ़ ले, कुछ नहीं, जिंदगी पूरे जीवन भर झंडे ही रहेगी हमारी, लेकिन सीखेंगे तो वही हमारा बहुत कारगर। बोला गया है तीसरा क्वेश्चन, 5 कूलम वाले एक वैद्युत आवेश को, बोला गया है 5 कूलम वाले एक वैद्युत आवेश को, एक बोला गया 5 कूलम का आवेश है, 5 कूलम का एक आवेश है को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 25 जूल खर्च करनी पड़ती है। जो ऊर्जा है 25 जूल, यानी कार्य किया गया है
खर्च करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो, इनने बोला है पहले बिंदु का विभव, ठीक है, यहां पर मान लीजिए एक बिंदु का विभव कितना है 10 वोल्ट हो, तो दूसरे बिंदु का विभव ज्ञात करिए, दूसरे बिंदु का विभव ज्ञात करिए, हमसे ये बोला गया है। ठीक है, तो पहला बिंदु और दूसरा बिंदु, ठीक, मानो हम यहां से यहां गए, कहां से कहां गए बेटा, यहां से यहां गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो B1 और B2, ठीक, यहां से यहां तक गए तो B2 माइनस के B1, वही फॉर्मूला है W/Q। तो V2 हमें पूछा गया है कि माइनस के 10, W का मान 25, ये 5, ये क्या आया बेटा 5, तो V2 बराबर माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो V2 बराबर 15 वोल्ट, V2 बराबर हमारे पास 15 वोल्ट, ऐसे निकल कर आएगा। ये क्वेश्चन इजी सा था, कुछ नहीं है, एक दो बिंदु को उठा के बस एक से दूसरे को ले आया जाएगा है, और वहां से उसको सॉल्व करने के लिए हमें कोई दिक्कत की बात नहीं हुई है। चलिए आगे की बात करते हैं, क्या है, 3 प्रश्न हो गए हैं, चौथे की बात करते हैं जल्दी जल्दी बेटा। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है, कराने पड़ेंगे, इजी है तो क्या है, कराएंगे नहीं क्या, छोड़ के चले जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, कितनी दूर है बेटा 5 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु हैं, ए व बी के विभव क्रम से, एक ए है एक बी है, तो पहले का विभव बोला है इन्हें 10 वोल्ट, दूसरे का बोला है बेटा माइनस के 10 वोल्ट। ठीक है, बोला गया 1 कूलम आवेश को ए से बी तक ले जाने में, ए से बी तक ले जाने में 1 कूलम आवेश को, यानी कि Q बराबर 1 कूलम आवेश को, ठीक है ना, ले जाने में, ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, W पूछा है। तो BA बराबर हमें मालूम है 10 वोल्ट, BB मालूम है हमें कितना हो गया माइनस के 10 वोल्ट, कोई दिक्कत, हम लेके जा रहे हैं ए से बी तक, बोला है उसने ए से बी तक ले जाने में, या बी से ए बोलता तो हम पढ़ेंगे बी तक ले जा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे BB माइनस के BA बराबर W/Q, क्या लिखेंगे W/Q लिखेंगे। ठीक है, लेकिन यहां बेटा जो भी है कोई दिक्कत की बात नहीं, चलो क्वेश्चन यही बोला, तो बी का मान माइनस के 10, प्लस का 10 था तो ये माइनस का रहेगा, W पूछा है, Q का मान 1, तो माइनस माइनस प्लस तो 20 बराबर W/1, नीचे भाग इधर जाके गुणा, तो माइनस के 20 जूल कार्य करना पड़ेगा, माइनस के 20 जूल कार्य करना पड़ेगा, इससे ज्यादा कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे ऐसे प्रश्न दिए गए हैं छोटे छोटे से, बाद में कठिन कठिन से आएंगे। देखते हैं, प्रश्न 4 हो गए हैं, 5वां देखते हैं, 5वां देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5। अब बेटा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आएंगे बेटा दूसरा फॉर्मूला लगेगा, मैं फॉर्मूला बताते जाऊंगा कब कौन सा यूज होने वाला है। जो हमने क्वेश्चन ए से 1 से लेके 4 तक किए उसके लिए फॉर्मूला अलग था, अब इसमें फॉर्मूला आपके पास में क्या है बेटा अलग लगेगा। इसमें 2 तरीके के फॉर्मूले लगेंगे। अगर हमारे पास में बोला गया है, अगर बोला जाए है कि किसी बिंदु आवेश से, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे पता लगाना r दूरी पर, यानी जैसे हमने बोला यहाँ एक प्लस Q रखा हुआ है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, इस पे विभव ज्ञात करिए, तो B बराबर हमने क्या पढ़ा KP/R, हमने ये पढ़ा K बराबर 1/4πε0, ठीक है, या वायु निर्वात में होगा तब उसके लिए वैल्यू देख लेंगे, तो ये पढ़ा था। अगर हमें किसी निकाय के लिए बोलना है, किसी निकाय के लिए क्या बोला गया, किसी निकाय के लिए, यानी कि अनेक आवेशों से मिलकर एक निकाय बना हुआ है जिस पर हमें विभव ज्ञात करना है, तो कुल विभव कितना हो जाएगा, तो B1 प्लस B2 प्लस के B3 सभी को जोड़ देंगे। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन
5 से लेके क्वेश्चन 17 तक दिए गए हैं। देखते हैं हम लोग और आप कितना कर पाते हैं इसमें से। ठीक है, अब डेली आपके पास एक वीडियो आएगा इसका पर डे। ठीक है, पर डे के हिसाब से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास में 5 बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 5, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलम आवेश देने से 1 सेंटीमीटर यानी आर बराबर बोला गया है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को। ठीक है, एक गोला बना होगा जिसकी 1 सेंटीमीटर गोला है, तो ऐसे करके बना होगा बेटा। इसकी जो त्रिज्या बोली गई है आर बराबर 1 सेंटीमीटर, और हमें मालूम है सेंटीमीटर से मीटर में चले जाएंगे, तो हम क्या करेंगे मीटर में जाने के लिए, तो मीटर में जाने के लिए हम सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 1 × 10 की घात -2 मीटर। ठीक है, त्रिज्या के 1 कूलम आवेश देने से, क्यू की वैल्यू 1 कूलम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर इसकी बात कर रहे हैं, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। बी बराबर पूछा है हमसे, तो फॉर्मूला लगाएंगे बी बराबर KQ/R। अभी जो मैंने बताया आपको, K की वैल्यू वायु व निर्वात में होगा, तो उसके लिए हमें पता है 9 × 10 की घात 9, Q का मान 1, R का मान बेटा 10 की घात -2। ठीक, 1 × 10 की घात -2, तो यही हो जाएगा। तो -2 ऊपर जाके प्लस, तो 9 एकम 9 और 10 की घात 11, -2 एक बार बढ़ा दे रहा हूँ स्टेप बेटा, 9 × 10 की घात 9 × 10 की घात 2, तो b बराबर 9 × 10 की घात 11, 10 की घात 11, यही इसका आंसर होगा बेटा। इजी सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आया? हाँ, दिखाई दे रहा है। देखिए, अपने आप को खुद देखो, खुद जांचो, खुद परखो, वास्तव में हम आंकिक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमें करना नहीं आता है तो उस फॉर्मूले को पहले पता करें, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसको ब्रेन लगा के देखें। जिस टॉपिक पे मैंने बताया है ब्रेन लगाइए, कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, कहाँ से कहाँ तक नहीं ले जाना है। आपको अगर फॉर्मूले याद है, प्रैक्टिस से काफ़ी करनी पड़ेगी। अगर नहीं आते हैं तो प्रैक्टिस करिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा दिमाग में बात बैठ जाएगी, उतनी ज़्यादा आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, उतनी बार आप क्वेश्चन को अप्लाई कर पाएंगे। यानी जो नहीं आता है उसकी बार बार प्रैक्टिस में लेकर आइए। जो आपके डेरिवेशन होते हैं फिजिक्स में, उस डेरिवेशन को दिमाग में बिठाइए, प्रैक्टिस करें। अगर नहीं आ रहा है वापस से प्रैक्टिस करें, फिर नहीं आया फिर प्रैक्टिस करें, हाँ ये ऐसे आया फिर ऐसे आया, तब आपको फॉर्मूले भी लर्न होंगे और उसका डेरिवेशन भी करना आएगा। तो एग्जाम में आपको 90 लाने से कोई नहीं रोक सकता। 100 की गारंटी नहीं दे सकता, 90 बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि 100 तो वही लेके आ सकते हैं जो अपने आप में थोड़ा सा और मेच्योरिटी लेकर आएंगे, हर किसी से अपने आप को दूरी बनाएंगे। ऐसा संभव नहीं है। एंजॉय के दिन है, एंजॉय करें, मस्त रहें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया बेटा 2 × 10 की घात -4 कूलम के बिंदु आवेश, 2 × 10 की घात -4 कूलम के, यानी कि Q की वैल्यू, ठीक है, ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखते हैं, Q बराबर 2 × 10 की घात -4 कूलम के बिंदु आवेश के कारण उससे 18 मीटर की दूरी पर, R बराबर बोला है 18 मीटर की दूरी पर वायु में वैद्युत विभव ज्ञात करिए। बोल दिया है वायु में, तो B बराबर अभी फॉर्मूला पड़ा है KQ/R, तो B बराबर K की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9, Q का मान 2 × 10 की पावर -4, ये 18 बोला है, 9 दूनी 18, 2 से 2, तो B बराबर 10 की घात 5। कितना आ जाएगा बेटा? B बराबर 10 की घात 5 वोल्ट आ जाएगा। B बराबर 10 की घात 5 वोल्ट आ जाएगा। काफ़ी गर्मी पड़ रही है बेटा, गर्मी तो है, चलो जो भी है, मौसम अच्छा है, अच्छा रहना चाहिए। बहुत गर्मी है, चलो बढ़िया है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। तो आपके लिए धीमे धीमे वीडियो आते रहेंगे इसी प्रकार से, मेहनत करता रहूँगा आप लोगों के लिए। काफ़ी दिन बाद सेटअप बना पाया है मैंने, बहुत दिन से सोच रहा था कैसे सेटअप बना, सेटअप नहीं बन पा रहा था। अगर हम बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है किसी प्रोटॉन पर वैद्युत आवेश, प्रोटॉन पर बोला गया है वैद्युत आवेश, तो Q बराबर प्रोटॉन पे आवेश तो 1.6 × 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, यहाँ प्लस लग जाता है बस प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, दूरी बोलिए R बराबर 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम से हम लोग जाएंगे मीटर में तो R बराबर हो जाएगा 1 × 10 की पावर माइनस के 10 मीटर, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर हो रहा है 10 की पावर 10। तो हमें पता है B ज्ञात करना होगा बेटा, B बराबर हो जाएगा KQ/R। तो B की वैल्यू वायु निर्वात में स्थित होगा, ठीक है ना, वायु निर्वात में स्थित होगा, तो 9 × 10 की पावर 9, 1.6 × 10 की पावर माइनस के 19 अपॉन 1 × 10 की पावर माइनस के 10, माइनस 10 से माइनस 19 तो माइनस के 9, तो ये प्लस के और माइनस के कैंसिल, तो बचेगा B बराबर 9 × 1.6, 16 नंबर 144, तो 14.4 वोल्ट बचेगा आपके पास, 14.4 वोल्ट बचेगा इसका आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा लगता है जानदार सा लग रहा है, थोड़ा सा बोला गया है 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर, एक वर्ग बोला गया है, इसकी जो भुजा है 2√2 है, इसके प्रत्येक कोने पर 2 × 10 की घात माइनस के 6 कूलम आवेश रखे हैं, प्रत्येक कोने पर, यानी 2 × 10 की घात माइनस के 6, 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 A, B, C और D चारों बिंदु ले लिए हमने। इसके केंद्र पर, इसके केंद्र O पर विभव की गणना कीजिए, ठीक है, केंद्र O पर, इस पर गणना करनी है। हमें मालूम है इसका विकर्ण कितना होता है बेटा, √2a होता है। कितना होता है बेटा, √2a होता है। अगर हम लोग विकर्ण की बात करें, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का √2a होता है, √2 हो गई इसकी भुजा, यानी 2√2, क्लियर है। हमसे इसका केंद्र पे पूछा गया है, केंद्र O, तो ये क्या हो जाएगा, विकर्ण पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा होगा, तो इसको आधा कर देंगे 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा, ठीक है। फिर से समझाता हूँ बेटा, कॉन्सेप्ट अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपके पास ये विकर्ण दिया गया है, ये है विकर्ण, ठीक है, केंद्र पे पूछा है इस कारण से। तो विकर्ण होता है बेटा इसका वर्ग का विकर्ण, लिखता हूं वर्ग का विकर्ण, पाइथागोरस से निकालते हैं तो कितना हो जाता है, लिख देंगे √2a, a माने इसकी भुजा, a बराबर इसकी हो गई बेटा भुजा। तो देखते हैं भुजा कितनी दी गई है, तो √2 × 2√2, ठीक। हमसे बोला है केंद्र पर, तो केंद्र पर विकर्ण क्या हो जाएगा बेटा, आधा हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा AO, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये आधा हो जाएगा केंद्र पर, तो √2a/2, इसको आधा कर देंगे। तो अभी हमने ये निकाला, ये इसका मान ये रहा, √2 × 2√2/2, 2 से 2 कटेगा, तो AO इसका निकल के आ जाएगा बेटा, A हो या BO हो या C हो D हो, केंद्र इसका निकल के आएगा 2, √2 गुणा करेंगे 2, मीटर बोला है तो मीटर, तो ये इसका केंद्र निकल के आ गया, ठीक है। इसी को हम लोग देंगे AO या BO CO D हो, ठीक है। तो हमारे चारे कोने पे विभव रखा हुआ है, केंद्र पूछा है सबके लिए, तो पता है केंद्र O पे परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा, केंद्र O पर परिणामी वैद्युत विभव यानी कुल विभव कितना होगा, तो हमें मालूम है, तो BO पे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, BA प्लस के BB प्लस के BC प्लस के
बी डी। ठीक है, तो बी बराबर के क्यू अपॉन आर, यहां तक मान लो ये आर। ठीक है, R1, R2, R3, R4, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है ना। चलो देखते हैं, सबके लिए लिखते हैं के क्यू अपॉन ये दूरी होगी 2। ठीक है, तो दूरी के लिए इसके लिए ए ओ के क्यू अपॉन बी ओ के क्यू अपॉन सी ओ प्लस के क्यू अपॉन डी ओ, ये होगा। चलो के कॉमन ले लेंगे, तो बी ओ पे निकालना है हमें। के कॉमन ले लीजिए बेटा यहां से, तो ठीक है ना, ये हो जाएगा आपके पास में Q अपॉन ए ओ का मान रख दें यहाँ, ए ओ का मान 2, Q अपॉन 2, Q अपॉन 2, Q अपॉन 2। अभी Q का मान भी रखेंगे, तो K एलसीएम लोगे तो 2, 1 2 3 4, 4Q ये आ जाएगा। K का मान 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 4, Q का मान कितना बोला है इनने, 2 गुणे 10 की घात माइनस के 6 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, 9 में 6 जाएंगे बेटा, तो यहाँ 3 बचेंगे। तो B बराबर 9 चौके 36 गुणे 10 की घात 3, यहाँ से एक इधर पॉइंट लगा देंगे तो घात 1 बढ़ जाएगी, तो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा घात, क्योंकि ये घात इसलिए लगानी पड़ती है क्योंकि साइंटिफिक रूल्स की वजह से। ये इसका क्वेश्चन था, बड़ा इजी मेथड है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला बस बेस्ड क्वेश्चन है, विकर्ण निकालना आना चाहिए, तो हमें विकर्ण याद होना चाहिए आराम से। इसका रूट 2a होता है, ये है क्वेश्चन 8। अब बात करते हैं दिखाई दे रहा है, आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, उतारिए, कॉपी कलम लेके बैठिए और आराम से इसे कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए इन्होंने बोला है प्लस 40 माइक्रोकूलम का प्लस 40 माइक्रोकूलम का कूलम के 2 आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। 40 प्लस 40 माइक्रोकूलम के 2 आवेश, यानी 2 आवेश बोले गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्लस 40 माइक्रोकूलम के 2 आवेश यानी कि Q1 Q2 प्लस 40 माइक्रोकूलम के 2 आवेश परस्पर एक दूसरे से 4 मीटर की यानी 0.4 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। इसके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। मध्य बिंदु पर क्या करना है, माध्यम का परावैद्युतांक यानी कोई दूरी होगी बेटा यहाँ से यहाँ A और B 0.4 मीटर, मध्य में बोला है, यहाँ पर विभव की गणना करनी है, इसको मान लो O, तो 0.4 है तो ये 0.2, ये हो जाएगा 0.2। ठीक है ना, तो यहाँ Q1 होगा, यहाँ Q2 होगा। माइक्रोकूलम है तो चेंज कर लेंगे 40 गुणे 10 की घात माइनस के 6 कूलम में। ठीक है, तो विभव की गणना कीजिए। माध्यम का परावैद्युतांक 2 है, K बराबर इनने बोला है 2, ये किसी माध्यम में रखे गए हैं। ठीक है ना, तो मध्य बिंदु की दूरी यानी कि ये 4 है तो ये बट जाएगा बेटा, ये R दिया गया था, इसको R डैश मान लो, इसको भी R1 डैश, इसको R2 डैश। तो कुल विभव कितना हो जाएगा बेटा, BO बराबर हो जाएगा
बी ए ओ प्लस के बी ओ ए प्लस के ओ बी, दोनों को जोड़ देंगे, कुल विभव। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं है, इजी सा है। तो पहले की बात कर लें। ओ ए की बात करें, के क्यू अपॉन आर डैश, R1 R2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। माध्यम में रखा गया है, किस में रखा गया है, किस में रखा गया बेटा, माध्यम में। जब माध्यम में रखा जाता है, ठीक है ना, तो माध्यम के लिए फॉर्मूला क्या बनाएंगे हम लोग यहाँ, माध्यम के लिए बना देंगे 1/4πε0 इंटू के, ये होता है माध्यम के लिए। अगली बात समझ में, ये लिखेंगे बी, यहाँ लिख दूँ मैं 1/4πε0 इंटू के क्यू अपॉन आर, R1 डैश। तो बी ओ ए बराबर, इसका वैल्यू मालूम है हमें 9 × 10⁹ अपॉन में के है तो 2, क्यू का मान है 40 × 10⁻⁻6 बटे आर का मान 0.2, कितना है 0.2, पॉइंट काटोगे, एक 0 और बढ़ा दो, 2 से काटो ये 20 बार, 2 से काटो ये 10 बार। तो बी ओ ए बराबर, बी ओ ए बराबर, तो 9 में से 6 जाएंगे तो 3, 1 10 11, 1 10 11 और 3 ही रहे, तो 9 × 10⁵ इसकी बराबर दूरी है, यही इसका आवेश है, तो बी ओ बी भी यही हो जाएगा 9 × 10⁻⁻5 वोल्ट, यही निकल के आएगा बेटा। सिमिलरली यही निकल कर आएगा, ठीक है ना, क्यों दोनों बराबर भागों में बांट दिया। अब जोड़ देंगे, अब इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कुल विभव ये लिखा मैंने, तो केंद्र पर कितना आया 9 × 10⁵ प्लस 9 × 10⁵, तो बी ओ बराबर 18 × 10⁵, एक पॉइंट लगा दो, 1.8 इंटू 10⁶ वोल्ट, ये इसका आंसर होगा। आसान था यार, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, थोड़ा बस आप ब्रेन लगाएं, फॉर्मूले पे कैलकुलेट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, इसके बाद इस वीडियो को समाप्त करूंगा। इस वीडियो में 10 ही क्वेश्चन रहेंगे, फिर आगे लेकर आएंगे आपके लिए अगला वीडियो, तब उसमें आगे के क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है ना। 9 हो गए, 10 तो करा ही दूँ कम से कम, कैलकुलेशन में टाइम लगता है बच्चा लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 10, ये लिखा है, आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 आसान है, बोला है 9 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा है, यानी यहाँ से यहाँ 5 मीटर की दूरी है, पहले 9 माइक्रोकूलम, फिर यहाँ से बोला है 5 मीटर की दूरी पे -2 माइक्रोकूलम का आवेश इतनी दूरी पर रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव ज्ञान की गणना करें। इससे भी 3 मीटर की दूरी पर, इससे भी 3 मीटर की दूरी पर, ये पॉइंट मान लो P, इसको मानो A, इसको मानो B, तो इस पर विभव की गणना करनी है। वही फॉर्मूला है, दूरी हो गई R, ठीक है, वायु बोला B बराबर KQ/R, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है ना।
इसको 1 मान लो, बी ए लिख लो, बी ए बराबर कितना बोला है 9 गुणे 10 की घात माइनस के 6 कूलम हो जाएगा। ऐसे बी बराबर हो जाएगा माइनस के 2 गुणे 10 की घात माइनस के 6 कूलम। कुल विभव ज्ञात करना है, कुल विभव बिंदु पी पर कितना आ जाएगा, बी पी बराबर बी ए प्लस के बी। ठीक है, वायु निर्वात में है तो बी ए बराबर के क्यू अपॉन आर, क्या आ जाएगा के क्यू अपॉन आर। तो 9 गुणे 10 की घात 9, 9 गुणे 10 की घात माइनस के 6 अपॉन 3, 3 से ये काट दो 3 बार, 9 3 27, 9 में 6 गए 3, ठीक है ना, इतना वोल्ट। अब बी भी निकाल लो, के क्यू अपॉन आर, 9 गुणे 10 की घात 9 माइनस के 2 गुणे 10 की घात माइनस के 6 बटे 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 माइनस के 6 10 की घात 3। ठीक है, ये बोला गया है, जोड़ना है। तो बी पी बराबर बी ए प्लस के बी बी। तो बी ए का मान 27 गुणे 10 की घात 3 प्लस ये माइनस में है माइनस 6 गुणे 10 की घात 3। तो बी पी 27 गुणे 10 की घात 3 माइनस 6 गुणे 10 की घात 3। तो बी पी बराबर 21 बचेंगे और 10 की घात 3। तो बी पी बराबर 2.1 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट। प्लस माइनस हो जाता है ना विभव में, प्लस माइनस हो जाता है विभव में। बच्चा ये हुआ क्वेश्चन नंबर 10। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा आपके लिए प्रश्न। अगले वाले वीडियो में जल्द ही वीडियो आएगा आपके लिए, जल्द ही प्रत्येक दिन कोशिश करूंगा आपके लिए एक वीडियो लेकर आने के लिए। तो आपका ये वाला प्रश्न हुआ 10 तक। अगले 10 न्यूमेरिकल फिर लेकर आऊंगा। इसमें कितने टोटल न्यूमेरिकल है बेटा, 51 है टोटल, 51 है। कराने की कोशिश करूंगा टोटल 51। 4 से 5 वीडियो में ये वाला आपका न्यूमेरिकल, 4 नहीं होंगे तो 6 वीडियो में तो आपके न्यूमेरिकल सारे पूरे हो जाएंगे, क्योंकि आगे लेंथी रहेंगे, काफ़ी कैलकुलेशन टाइम रहेगा। ठीक है ना, इस कारण से आपके 4 5 6 लेक्चर में ये वाला वीडियो का न्यूमेरिकल पूरा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।